सोच रहे हैं ना कि ये क्या कर रही है आज हीरा कुकिंग पर। आज तो बिल्कुल अलग सा ही कुकिंग चल रहा है। इधर सब्जी के बजाय कढ़ाई का कुकिंग चल रहा है। जी हाँ गाइस, इधर मैं कुछ आज अलग सी वीडियो लेकर आप सबके लिए आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि इधर कुछ हो रहा है और क्या हो रहा है मैं वो भी बताती हूँ आप सबको। और आप सब लोग ना बिल्कुल खुश हो जाओ अगर आप सब लोग बर्तन मसते मसते परेशान हो गए हो और बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी काली बैठ गए हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि इस ज़िद्दी कालिक से हम पीछा कैसे छुटाएं और मेरी जो कढ़ाई है बहुत ही चमकदार कैसे बनाएं और ये काली को मैं कैसे हटाए और मैं मेरे अपने कढ़ाई को पहले जैसे चमकता हुआ फिर दिख पाऊंगी या नहीं। अगर इतने सारे आपको दिक्कत है और परेशानी है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आपको आज दिखाऊंगी कि इतनी ज़िद्दी मेल जो 30 साल पुरानी है इसको मैं 1 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल क्लीन कर दूंगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यकीन नहीं हो रहा है ना? तो ठीक है, अगर यकीन नहीं हो रहा है तो वीडियो को स्किप किए बिना आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से क्लिक कीजिएगा ऐसे न्यू वीडियोस देखने के लिए। नॉर्मल किसी भी तरह का मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी को मैं यहाँ पर झुरला कर लेती हूँ और इसके अंदर मैं पानी डालकर इसको थोड़ा सा नरम कर लेती हूँ। मिट्टी को बिल्कुल नरम सॉफ्ट कर लेना है और पानी के साथ इसको बहुत अच्छे से जैसे आप लोग आटे गूंदते हैं ना बिल्कुल वैसे ही गूंद लेना है। एक्चुअली गूंदना नहीं है, अच्छे से पानी के साथ इसको सॉफ्ट कर लेना है। अगर सॉफ्ट ना भी हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही कर लेना है और इसको डायरेक्टली कढ़ाई के अंदर डालना है। जिस साइड आप कुकिंग करते हैं बिल्कुल उसी साइड इसके अंदर एक मोटा सा परत लगाना है, वो भी मिट्टी का। इस मिट्टी से आपको मोटा सा परत लगाना है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आज हीरा कुकिंग पर हो क्या रहा है। जी आज बहुत ही यूनिक तरीके से आज एक वीडियो मैंने आप सबसे शेयर करना है जो कि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं ऐसे ही चूल्हे पे जब भी खाना बनता है ना। जो कढ़ाई है उनका हाल तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, साथ ही साथ जो इसको मसते हैं ना उनका भी हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। और ये जो कढ़ाई है ना करीब 30 साल पुराना कढ़ाई है और 30 साल पुराना कढ़ाई सोच सकते हैं कि इसका जो काली है कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। अब हम इसको तो निकालने वाले हैं। ऐसे तो इनो और सोडा और भी बहुत कुछ यूट्यूब पे तो दिखाते हैं लेकिन कुछ भी ट्रिक्स काम नहीं करते हैं गाइस। मैं सच में बोल रही हूँ, कुछ भी काम नहीं करते हैं, बिल्कुल यही काम करते हैं। इसीलिए मैं सोचा कि ये मैंने तो किया है लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे व्यूअर्स से भी शेयर कर दे। अगर मेरी जैसे प्रॉब्लम और किसी के साथ हो रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा आराम पाले। मोटा सा परत मैंने लगा दिया है कढ़ाई का ऊपर और जो उसका कड़िया है ना वो दोनों कड़िया पे भी मैंने लगा दिया है। अब मैं जला लेती हूँ चूल्हा। वैसे आपको ना इसको बहुत ज़्यादा हीट देना है, वैसे आप लोग इसको गैस पे कर सकते हैं। अगर आप लोग रेगुलर गैस पे खाना बना रहे हैं तो लाजमी है, उसमें तो काली बिल्कुल भी नहीं बैठेगी। तो मैं स्पेशली ये चूल्हे के लिए बोल रही हूँ, जो चूल्हे पे कुकिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। और देख सकते हैं गाइस, जिस पर मैंने मोटे वाले परत लगाया था उसी पार को मैंने उल्टा कर रख दिया है और मैं यहाँ पर हीट देती जा रही हूँ। करीब मैं यहाँ पर कंटिन्यूसली मैं इसको बिल्कुल भी स्लो नहीं किया और फास्ट ही मैं इसको हीट दे रही हूँ और करीब मैं इसको 30 मिनट के आसपास मैंने इसमें हीट दे चुकी थी और बहुत तेज इसमें हीट देना है। और गाइस मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि कब आपको हीट देना बिल्कुल बंद कर देना है। गाइस आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, कढ़ाई के आसपास से जब तेल रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा तब समझ लेना कि आपका प्रोसेसिंग हो गया है, तब आप हीट देना बिल्कुल बंद कर लेना।
करीब मेरा 20 से 25 मिनट के आसपास हो चुका है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ कि क्या ये सच में काम करता है। तो मैंने ना एक चाकू ले लिया और गाइस देख सकते हैं जो ऊपर वाला जो काली का जो परत था ना मोटे वाले, वो बिल्कुल ढीले पड़ गए हैं। इतना ढीला कि मैं सिर्फ ऐसे चाकू से ठक ठक कर रही हूँ और वो अपने आप से छूटकर नीचे पड़ रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने अच्छे से इसका काली झड़ रहा है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही दिखाया है, अभी भी मेरा प्रोसेसिंग नहीं हुआ है। करीब मुझे 30 मिनट तो एटलीस्ट इसमें हीट देना ही है। गाइस यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने बोला था ना कि साइड से जब तेल रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा तब सोच लीजिएगा कि आपको और हीट नहीं देना है। आपका बिल्कुल हो चुका है प्रोसेसिंग। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पर साइन भी दे चुकी हूँ कि अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो साइड से आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा बुलबुली जैसे तेल रिलीज़ हो रहा है। और ये जो ऊपर का जो काली है ना, इसको छूटने के लिए बिल्कुल इसको मदद कर रहा है। और जो काली है ना ऊपर वाला, वो ढीला भी पड़ रहा है। तो आप जब भी इसका काली हटाएं ना, तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। जितना हो सके आप यहाँ पर ब्रश से या फिर आप बहुत ही जो लगड़ा है, लगड़ा से, तार वाले लगड़ा से आप ना इसको सूखा सूखा ही आप इसको ऐसे ऐसे घसोगे तो इतना जल्दी और इतना इंस्टेंट काम करेगा कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि 30 साल पुराने काली बस घंटों में ख़त्म हो गया। आपको सच में यकीन नहीं आएगा और बहुत ही जल्दी से छूट जाएगा। और आपका ये काली भरा हुआ जो कढ़ाई है बिल्कुल चमकेगा, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग करेगा और आप तो बिल्कुल खुश हो जाओगे। और गाइस ये तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा 30 मिनट के अराउंड मेरा 30 मिनट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चूल्हा का हीट को बिल्कुल मैंने ऑफ़ कर दिया। अब ये बहुत गर्म है, इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, बस 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि इसको मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, फिर काली नहीं छूटेगा। इसको गर्म में ही बाकी का प्रोसेसिंग करना है। तो मैं इसको चूल्हे से बाहर निकाल देती हूँ और इसका अंदर का हाल क्या है वो भी देखते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर ले चुकी हूँ, बालू है, सार्फ है और लगड़ा है, पानी है और मेरा कढ़ाई है। देख सकते हो गॉड कितना ज़्यादा काली हो चुका है। और जो मिट्टी का परत लगाया था ना, देखिए देखिए ये भी छूट गया है और कितना मोटा, बिल्कुल जो ईंट है ना, ईंट के जैसे बिल्कुल हो चुका है। ऐसे लगता है कि जैसे कि मैंने भट्टी में डाला और निकाला है। अब इसे रगड़ा के साथ आप रगड़ते जाइए। करीब 1 घंटे में आपका जो कढ़ाई है ना बिल्कुल चमक जाएगा। मतलब कि 30 मिनट तो मैंने इसमें हीट दिया। अब 30 मिनट के आसपास आपको इसको ऐसे रगड़ते रहना है और फिर आप देख सकोगे कि रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने होगा और ये कितना ज़्यादा चमचमाकदार बनकर तैयार होगा। ऐसे YouTube पे तो बहुत सारी वीडियोस है, लेकिन गाइस किसी से भी काम नहीं करता है। अगर सच्ची बोलूँ ना, तो आप ना बिना 1 रुपये भी खर्चे किए बिना आप ना घर पर ही इतनी ज़िद्दी काली आप इजीली हटा सकते हैं। आपको 1 रुपये भी खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नॉर्मल सी मिट्टी लेना है और मिट्टी के साथ ही आप इतना ज़िद्दी काली हटा सकते हैं। और देख सकते हैं गाइस, करीब 5 से 6 मिनट ही हुआ है रगड़ा लेकर घसते हुए। और देख सकते हैं इसका काली जो है ना बिल्कुल 50% तो निकल गया है और आधा है, वो आधा भी निकल जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोस की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी, इसलिए एक बार अगर मिस कर दिया ना, फिर ये चैनल को आपको ढूंढकर नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कीजिएगा।
आज तो मैंने पीछे वाली काली हटाने की वीडियो दिखाई, किसी दिन और मैं आपको जो ऊपर वाली काली है ना वो भी हटाने की वीडियो दिखाऊंगी। और देख सकते हैं गाइस, सिर्फ एक ही बार मैंने किया है और इतना सारा काली मेरा हट गया है। अगर किसी दिन टाइम मिले ना तो एक और बार सेम प्रोसेस कीजिए जो प्रोसेस मैंने किया है मिट्टी लगाकर, ये बिल्कुल चकाचक हो जाएगा, थोड़ी सी भी काली नहीं बचेगी। लेकिन क्या करना है, एक बार और सेम प्रोसेस करना है। और देखिए 30 साल पुराना कढ़ाई देखकर तो बहुत ही खुशी हो रहा था, इसका जो नंबर है ना वो भी पता चल रहा है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर